चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हैं? ठीक है ना? याद रहे हमेशा और हमेशा के लिए रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। भूल जाइएगा तभी भूल जाइएगा, इसलिए वो काम तो करना ही है भाई, है ना? फिर मैं आज लेके आया हूं 2015 और 2014 का मैं क्वेश्चन बैंक ऑर्गेनिक के बेसिक से जो संबंधित क्वेश्चन है मैं केवल वही बता रहा हूँ। केवल ऑर्गेनिक के बेसिक से जो क्वेश्चन है उसी को मैं बता रहा हूँ। जो आपके क्वेश्चन बैंक का सवाल है उसको मैं बता रहा हूँ। आज मैं 2015 2014 का सवाल कराने जा रहा हूँ आपको। अभी तक मैं 2020 2018 2017 2016 का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अब मैं बात करने जा रहा हूं 2015 का। आज मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, आपको गौर से इसको देखिएगा। केवल ऑर्गेनिक का बेसिक से जो क्वेश्चन है उसी को मैं बता रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। 2015 का टोटल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, केवल ऑर्गेनिक के बेसिस से जो संबंधित वही बता रहा हूं। फिर आपका फिजिकल शुरू होने वाला है 1-2 दिन के बाद, तो आप गौर से देखिएगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ साथ ही पढ़ाया जाएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी ध्यान रखिए। चलिए देखिए, सबसे पहला मैं बात करता हूं कि 2015 इसकी बात करता हूं। 2015 के क्वेश्चन बैंक का जो सवाल है, 2015 के क्वेश्चन बैंक का जो सवाल है उसको मैं बताने जा रहा हूं। 2015 के क्वेश्चन बैंक का सवाल है उसको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो भाई एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, जिसका क्या CN और H2N होता है। इसका CN H2N ही होता है ना। बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन ये ऑप्शन हमारा CN H2N है, यही मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कर रहा है? इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होगा? क्वेश्चन कहता है इथेन में, क्वेश्चन कहता है एथेन में कार्बन का प्रसंस्करण, एथेन में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होगा? एथेन में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होगा? क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होगा? एथेन में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होगा? तो एथेन है, एथेन का सबसे पहले हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा? इसमें एथ का मतलब 2 हो गया, एल्केन ग्रुप है, एथेन का जो बनेगा वो बन जाएगा C2H, है ना, C2H6 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H6। यानी कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2। तो वही चीज है, 2 कार्बन रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर इसके पास हाइड्रोजन, फिर इसके पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कितने? 4 सिग्मा हुआ। तो 4 सिग्मा हुआ, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो प्रसंस्करण इसका क्या हो जाएगा? sp3 होगा। इसलिए इसमें भी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, जिसमें क्या है? sp3 हो जाएगा। यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है इथाइन में पाई बंधन की संख्या। एथाइन में क्वेश्चन क्या कहता है? एथाइन में पाई बंधन की संख्या, एथाइन में पाई बंधन की संख्या, एथाइन में पाई बंधन की संख्या बताए, पाई बंधन की संख्या बताए, एथाइन में पाई बंधन की संख्या बताए। सबसे पहले एथाइन हमारा एल्काइन ग्रुप का है, इसलिए इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n - 2 होता है। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो इस पे डालेंगे एथाइन, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो इस फार्मूला पे रखेंगे तो क्या बनेगा? C2 बनेगा। 2 दूना 4 में से 2 चला गया तो C2H2 बनेगा। इसका मतलब इसका फिगर ऐसे बनेगा, फिर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, नीचे पाई, ऊपर पाई, और बीच में क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। इसमें मात्र 2 पाई है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इसमें पाई की संख्या 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें पाई की संख्या कितना है 2, तो 2 ऑप्शन सही होगा। 1 पाई 2 पाया पाया, तो मात्र 3 गो जो ऑब्जेक्टिव है, 1 2 3 गो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनिक के बेसिक से पूछा हुआ है, और बहुत सारा है जो दूसरे से पूछा हुआ है, इसलिए केवल ऑर्गेनिक के बेसिक से 2015 में मात्र 3 गो ऑब्जेक्टिव है, 21 22 26, इसको मैं बताया। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं आगे बात बताने जा रहा हूँ, इसका IUPAC नाम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके IUPAC नाम पर एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। 2015 में IUPAC पर एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, इसलिए केवल 3 गो ऑब्जेक्टिव दिया ऑर्गेनिक के बेसिक से, केवल उसको मैं बताया हूँ। चलिए अब मैं अगला बात करता हूँ, 2014 में प्रवेश करता हूँ, और 2014 के क्वेश्चन सबको हम क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। चलिए तो 2014 की बात करते हैं। सबसे पहला 2014 के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बात करते हैं। आइए देखिए अब 2014 में सबसे पहले 2014 में ऑब्जेक्टिव तो पूछा नहीं था, केवल सब्जेक्टिव पूछा था, और वो भी सब्जेक्टिव ही था, 1-1 मार्क्स के था, है ना, 1-1 मार्क्स का था। फिर उसमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहला हमारा इसमें एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, केवल एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, क्या कहता है कि CH4 में कार्बन का प्रसंकरण बताए। CH4 में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, तो CH4 में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा भाई, देखिए सिंपल तरीका है। कार्बन का ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो इसमें कितने सिग्मा, 2 3 4 सिग्मा है। 6 को सिग्मा समझना, 6 को क्या समझना, 6 टाइप के लिखा था सिग्मा होता है, तो सिग्मा की संख्या 4 है, इसलिए इसका प्रसंकरण क्या आ जाएगा, sp3 होगा, तो sp3 हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 केवल पूछा हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ, आपको IUPAC नाम पूछा हुआ है, मात्र एक ही जो क्वेश्चन पूछा हुआ, और क्वेश्चन सब है। फिर एक क्वेश्चन 24 नंबर है, 24 नंबर में पूछा हुआ IUPAC नाम बताए, IUPAC नाम बताए। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है IUPAC नाम बताइए। देखिए हमारे पास दिया हुआ है CH3, फिर हमारे पास CH है, फिर हमारे पास CH3 है, फिर इसके बाद में CH है, फिर हमारे पास दिया हुआ CH3 दिया हुआ है, और इसके बाद में ये CH3 है। इस तरह के कंपाउंड हमारा गिवन है, और इस कंपाउंड का क्या कहता है, हमको IUPAC नाम बताने के लिए, क्या कहता है, IUPAC नाम बताने के लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे पेरेंट है, और इसको ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, तो ये भी फर्स्ट और सेकंड पे पड़ रहा है, फर्स्ट और सेकंड तो इधर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से मर्जी उधर से कर लेंगे। अब देखो 2 पोजीशन पे भी CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। तीसरा पर भी CH3, उसका भी नाम क्या है, मिथाइल, दोनों सेम ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या आएगा, 2,3, क्या ए भी मिथाइल दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा। इसके बाद में 4 है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। 2 पर 3 पर CH3 है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, 2 है, तो इसलिए डाई लगाएंगे, डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये 24 का A नंबर सवाल पूछा हुआ है। अब हमारे पास इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। चलिए अब मैं आपको 2014 में का ही क्वेश्चन नंबर 29 का बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टफ टाइप के है कुछ नहीं, लेकिन बस समझने में बच्चा को प्रॉब्लम होता है।
है कुछ नहीं, लेकिन समझने में बच्चा को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। बच्चा समझता है कि ये क्वेश्चन कैसे दे दिया, बड़ी टफ सी बात है। लेकिन देखिए बहुत ही आसान टाइप से ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही आसान टाइप से क्वेश्चन क्या करता है, बनता है। कोई भारी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन लगता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में भी दिया हुआ CH3, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे दिया हुआ, फिर H दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, फिर ऐसे दिया हुआ, यहाँ पे H दिया हुआ। अब हमारे पास H ऊपर भी है, H नीचे भी है, और यहाँ पे B आ रहा है। ये क्वेश्चन ये है। और एक थर्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इस टाइप से, थर्ड क्वेश्चन इस टाइप से है। यहाँ पे Br है, फिर CH2 है, फिर CH है, ये डबल बॉन्ड है, फिर क्या है CH है, फिर CH2 है, और फिर क्या है Br है। इस टाइप से क्वेश्चन हमको दिया हुआ। तीनों का कहता IUPAC नाम लिखने। तो भाई ये क्वेश्चन को देखने से तुमको लगता होगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखने से लगता होगा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई देखिए ये जो चीज है, तो इस कार्बन से ये जुड़ते हुए आया है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है समझना, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन है। देखो इसको थोड़ा सा हम बनाने के लिए कुछ फिगर को बनाते हैं। देखो तो ये फिगर सेम कॉपी मैच करेगा, इस टाइप से होगा। इसके साथ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ कार्बन है, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है। इसके साथ CH3 लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा हुआ, H लगा हुआ, और Br। एक बात को देखिए कि आपका इस फिगर को हम इस टाइप से क्या किए हैं, बनाए हैं। बन सकता है, इसमें कोई हार्ड चीज नहीं है। इस फिगर को हम क्या करेंगे, इस फिगर को हम इस साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे आपको ध्यान देखना है कि यहाँ पर क्या है, लगता है कि लाइन है, रेखा है, लेकिन रेखा नहीं। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ भी क्या है, कार्बन है। यहाँ भी इस पॉइंट पे भी क्या है, कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड को लंबा चौड़ा खींच के कर दिया, लेकिन है वही चीज। अब देखिए, अब सबसे पहला हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग उधर से किया जाता है, जिधर से सबसे पहले पेरेंट चेन हमको चुनना होगा। तो पेरेंट चेन हम इसमें कैसे चुनेंगे, देखिए कि पेरेंट चेन क्या चुना होता है, डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए ज्यादा कार्बन की संख्या, उसको पेरेंट चेन कहा जाता है। तो पेरेंट चेन हमारा ऐसे आएगा, पेरेंट चेन ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये यहाँ तक हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, उसको कहा जाएगा PC। PC को क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं, जो आपको हम बताएं। हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। समझ में आया। अब उधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो। इधर से करेंगे तो 1 पर 2 पर 3 पे डबल बॉन्ड वाला है, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 पर 2 पे, तो हम किधर से नंबरिंग, 1 2 3 4 और कितने कार्बन, 5 कार्बन हो गया। अब समझ में आ गया, ये Br होगा, ब्रोमो। अब देखिए, अब इसको IUPAC नेम हम आसान से लिख देंगे। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला हमारे क्या है कि सबसे पहला है कि 4 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो। तो क्या लिखाएगा, 4 ब्रोमो। क्या लिखाएगा, 4 ब्रोमो लिखाएगा। इसके बाद में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखाता है, पेंट। क्या लिखाता है, पेंट। कहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट है, दूसरा कार्बन से, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा। इसका क्या नाम हो गया, 4 पोजीशन पे Br है, तो 4 ब्रोमो हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम है, इसलिए पेंट हो गया। कहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट है, तो 2 पे, इसलिए 2 हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा। तो यही हमारा IUPAC नाम इसका हो गया, है ना। इसका क्या हो गया, ये IUPAC नाम हो गया, IUPAC नाम हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, सेकेंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम किसका बात करते हैं, सेकेंड का। भाई ये तो आपका क्वेश्चन गिवन है ना, एक क्वेश्चन आपका गिवन है,
तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर नहीं चलता होगा, लेकिन चलिए अब देखिए कैसे इसको हम थोड़ा सा एक रफ टाइप के बनाता है क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनाता है। पहले CH3 है, देखिए यहाँ पर कहते हैं डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कार्बन, इसके साथ क्या लगा हाइड्रोजन, और फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके साथ भी क्या है हाइड्रोजन है, और इसके साथ क्या है यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या हो जाएगा Br। चलिए अब देखिए तो इस फिगर को हम इस टाइप से बना सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ भी कार्बन छिपा रहता है और ये भी क्या रहता है कार्बन छिपा हुआ रहता है, यहाँ भी क्या है कार्बन छिपा हुआ है। सबसे पहले इसमें हमको पैरेंट चेन चुनना होगा, तो पैरेंट चेन क्या होगा, पैरेंट चेन इसमें भी वही आएगा, यहाँ से आते हुए यहाँ से आते हुए यहाँ से इतना तक हमारा क्या हो जाएगा, इतना तक हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस रेड वाला को हम क्या बोलेंगे पैरेंट चेन। इसके बाद में हमारे पास जो ए आया, ये हमारा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको Fg के नाम से जानते हैं। अब शुरू करेंगे नंबरिंग करना, कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो डबल बॉन्ड नजदीक हो। भाई देखिए तो डबल बॉन्ड 1 और 2 पे आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है 1 और 2 पे आ रहा है। अब देखिए इधर से भी 2 पे आ रहा है और इधर से भी क्या आ रहा है 2 पर आ रहा है, एक कार्बन और सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। लेकिन क्या बात है कुछ फायदा भी मिलने वाला है, क्या, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमको मिल जाता है, लेकिन ऊपर का में फंक्शनल ग्रुप नहीं ना है, इसीलिए हम नंबरिंग करेंगे तो नीचे से करेंगे। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और इस कार्बन को क्या बोला जाएगा फोर्थ बोला जाएगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इसका कहेगा IUPAC नाम लिखने के लिए, तो IUPAC नाम लिखने के लिए कहेगा तो हम क्या लिखेंगे IUPAC नेम, देखिए 1 पोजीशन पे Br है, तो क्या कहा जाएगा 1 ब्रोमो, क्या कहा जाएगा 1 ब्रोमो कहा जाएगा। इसके बाद पैरेंट चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, क्या होता है ब्यूट हो जाएगा। और कहाँ पे डबल बॉन्ड है सेकेंड से स्टार्ट है, तो 2 इन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इसका नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया IUPAC नाम हो गया, IUPAC नाम, ये हमारा क्या हो गया IUPAC नाम। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को, फिर मैं एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूँ। मैं सोल्व कर दिया, एक क्वेश्चन और है, ये तीसरा क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपके ये सब कहाँ पूछा हुआ 2014 में ही पूछा हुआ। चलिए अब इसका कहेगा नाम लिखने, तो ये बहुत ही आसान है। देखो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, मतलब इधर से भी या इधर से जिधर से मर्जी उधर से नंबरिंग कर सकते हैं। देखो ये क्या है CH3 हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है इसलिए क्या लग जाएगा डाई लग जाएगा। तो Br को क्या कहा था ब्रोमो कहा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें 1 कॉमा क्या हो जाएगा भाई 1 कॉमा कहाँ पर 4 पे, तो 1,4 दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो डाई, और क्या है तो ब्रोमो 1,4 डाई ब्रोमो 1,4 डाई ब्रोमो। इसके बाद कितने कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, क्या होता है ब्यूट, और कहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट है 2 पे, तो 2 इन हो जाएगा। तो इसी तरीका से हम इसको क्या करेंगे IUPAC नेम। तो आज मैं केवल आपको बताया 2015 और 2014 का क्वेश्चन बताया, कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 2013 और 2012 का क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। इतना ही के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इतना के लिए धन्यवाद।